अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं नबील अहमद अब्बासी। आज हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। उससे पहले शामिल करते चलें एक गम की ख़बर, दुख की ख़बर कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी अब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। PMLN से उनका ताल्लुक़ था, वो पार्लियामेंट के पार्लिमानी लीडर थे मुस्लिम लीग नून के। और ये नाज़रीन वही इरफान सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने 9 मई के जो केसेस हैं उनमें ये एक ट्वीट किया था कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें कम से कम 500 अफराद को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये वो पहले इंसान हैं जिनकी अल्लाह पाक ने सुन ली है, और ये अब सज़ा के लिए यही जो है अल्लाह पाक ने पहला आदमी चुना है। क्योंकि 9 मई एक बेबुनियाद और झूठा सब सारा ड्रामा रचाया गया था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बारहा ये कहती रही कि 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी करवाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम कैमरों की फुटेजेस जो हैं वो गायब कर दी गई थी। और ये जो सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको कहा जाएगा, जो एक जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए किया गया था। और ये सेनेटर साहब का जो ट्वीट है इंतहाई दर्दनाक था कि ये बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी जुडिशल कमीशन बनाए ये लोगों को सज़ाएं दिलवाना चाहते थे। 500 लोगों को सज़ा दिलवाना चाहते थे। तो आगे अल्लाह पाक अब इनका मामला देख लेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इनके लिए भी कोई ऐसी अमेंडमेंट लेके आएँ ताकि कब्र में जो इनका हिसाब होना है उससे ये बच सकें। दुनिया में तो हर किस्म की अपने लिए, अपने बचाव के लिए आप आइन बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल यकसर बदल सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बना सकते हैं। आज तक जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसमें कोई भी आवाम का फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब मेरे मुताबिक ये जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए है। ये एलीट क्लास के चौंचले हैं। एक जमात हुकूमत में आती है तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ऐसी तरामीम लेकर आ जाते हैं, फिर दूसरी आती है तो वो अपने लिए फ़ायदे के लिए लेके आ जाते हैं। और आर्मी चीफ्स, हर दौर में आर्मी चीफ्स अपने लिए अलग अलग तरामीम करवाते रहते हैं। तो ये सब जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एलीट क्लास को डिफेंड करने के लिए है, बाकी उसका अवाम में कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कहीं नज़र ही नहीं आता। अगर एक आम से आदमी को थाने में भी छोटा सा काम पड़ जाए या कोई किसी केस में हो मामला वो बन जाए तो वो इतना लंबे अरसे तक उस बेचारे को घसीटता जाता है कि वो अपनी ज़मीनें तक बेच देता है एक छोटे से मामले के लिए। और हमारे किसी भी इदारे में बग़ैर किसी रिश्वत के और दवा सलाम के आपका कोई काम नहीं होता। तो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ अमीरों के चौंचले हैं, बाकी इसमें गरीब का या अवाम का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। आते हैं 27वीं आइनी तरमीम की तरफ। 27वीं आइनी तरमीम पास हो गई। टोटल वोट्स थे 66। दो लोगों ने जो है उसकी मुखालफत में वोट दिए और 64 लोगों ने उसकी हमायत में वोट दिए। उसमें PTI के लोग भी, एक सेनेटर भी PTI के शामिल थे, एक जमीयत के भी शामिल थे। आइनी तरमीम तो हो गई। जो अब आर्मी चीफ़ हैं उनको उनके ओहदे से सिर्फ इज़राइल अलैहिस्सलाम हटा सकते हैं, बाकी कोई भी उनको उस ओहदे से हटा नहीं सकता। और अब जो ये तरमीम की गई है कि फ़ील्ड मार्शल को उसके ओहदे से कोई नहीं हटा सकता, तो इसमें अब पाकिस्तान में जो नेक्स्ट आने वाला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो भी मुल्क में कोई ऐसी जंग ज़रूर लेकर आएगा जिसके नतीजे में उसको फ़ील्ड मार्शल का ख़िताब दिया जाए और वो अपने आप को सिक्योर कर सके। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि कोई इंसान का बच्चा इस मुल्क में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फायज़ हो, जो इस आवाम का सोचे, जो इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सोचे। हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह करे कोई ऐसा हो। लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि पिछले जितने भी जनरल्स हैं आप उनकी हिस्ट्री निकालें, मुशर्रफ से लेकर आज तक, जहाँ तक मुझे याद है मैं उसी की बात करूँगा। इन सब ने जो भी तरामीम की हैं उसमें सिर्फ इन जर्नैलों का फ़ायदा और इन इस्टेब्लिशमेंट का ही फ़ायदा हुआ है। बाकी आवाम का इस आइन में कहीं भी कोई हिस्सा नहीं है जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिले। इन तरामीम से कोई ऐसी तरामीम की गई हों कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो सके। और उसके बाद
जनरल मुशर्रफ ने भी तरमीम करवाई। आइन को बने हुए टोटल 51 ईयर्स हुए हैं और इसमें 27 तरमीम हो चुकी हैं। 51 ईयर्स वाले आइन को 27 मरतबा इसमें तरमीम की गई हैं। तो बाकी हम जो आम आदमी है उसका जो आइन है उसका घर है, एक गरीब आदमी का, मिडिल क्लास फैमिली वाले आदमी का जो आइन है वो उसका घर ही है। अपने घर में वो सिर्फ जो तरमीम है वो अपने सालन में ला सकता है कि भाई आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने आलू नहीं खाने, आज आलू मटर नहीं खाने, आज साग नहीं खाना, बस हम इसी में तरमीम कर सकते हैं। बाकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये सब सिर्फ ये अमीर लोगों के और सिर्फ इलीट क्लास के ये चौंचले हैं जो बिल्कुल इस मुल्क के हैंडलर्स हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो इस मुल्क की बागडोर देखते हैं। ये आइन सिर्फ उनका है, इसका पाकिस्तानी अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाकी अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। और अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब चले जाते हैं, फील्ड मार्शल तो वो हैं ही, वो अहदा तो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ये अब उनका आइनी ओहदा हो गया है। तो अब अगर नया जो चीफ़ आएगा, अल्लाह करे कि वो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, वो सबको बेहतरीन तरीके से ट्रीट करे। अब इस मुल्क से ये आमरीत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर ये आखिरी चांस था इमरान ख़ान के साथ सब मिल के अगर इस चीज़ को ख़त्म कर सकते थे, जमहूरियत को इस मुल्क में लाया जा सकता था, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इस मुल्क में जमहूरियत आएगी। अब सिर्फ आमरीत ही चलेगी। अब इमरान ख़ान भी अगर वापस आया तो वो इस्टेब्लिशमेंट से डील के बगैर वो नहीं आ सकता, क्योंकि ये लोग उसको बाहर नहीं आने देंगे। बाकी अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे और आइनी तरमीम जो भी हैं इन पे दिमाग अपना मत रखें। ये हमारे लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। ये जो आइन है ये सिर्फ एलीट क्लास के चौंचले हैं। आज के लिए इतना ही। दिल मेरा भी दुखा है मगर टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। अल्लाह ने के बाद।